सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों मेरा नाम गोपाल साबदी है। मैं बहुजन प्रोडक्ट का संस्थापक हूँ। साथियों, बहुत सारे लोग मुझसे इंटरव्यू लिए, मीडिया के लोगों ने भी मेरा इंटरव्यू लिया, और जब मैं किसी ज़िले में जाता हूँ तो ज़िले के डिस्ट्रीब्यूटर लोग भी मुझसे सवाल करते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर लोग भी सवाल करते हैं। तो आज मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, आज मैं सवाल करूँगा। हमारे बीच में बहुजन प्रोडक्ट के बनारस ज़िले के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, माननीय सत्य प्रकाश जी, वो हमारे साथ हैं। जय भीम। और आज मैं सत्य प्रकाश जी से सवाल करूंगा। मेरा सवाल होगा और इनका जवाब होगा। तो सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बहुजन प्रोडक्ट कैसा चल रहा है बनारस में? बहुजन प्रोडक्ट तो इतना तेजी से चल रहा है कि इसके बारे में इस समय जो भी कहा जाए शायद कम होगी, क्योंकि पहले बार तो मैं 10 से 15 हज़ार रुपये का सामान मंगवाया था और वो लोग इतना तेजी से ले लिए। मैं तो ट्रायल में लोगों के पास गया था दिखाने के लिए कि ये बहुजन प्रोडक्ट आया है और इसको आप देखिए। कुछ लोग तो ऐसे माता बहनें थी, वो हाथी का वो चित्र देखते ही लोग सर्च लगा लिए कि ये तो नया चीज़ है, ये हमारे समाज का आ गया है और पहले से ही आना चाहिए था, इस टाइप का हो रहा था। और उसके बाद मैं अभी भी करीब 2 लाख का मैं ऑर्डर लगाया हूँ। आज 10 से 15 दिन हो गया है। वो जहाँ तक है उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में आ भी जाएगा, क्योंकि यहाँ से रुड़की ज़्यादा दूर है, करीब 700-800 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर के लगभग है। तो आने में थोड़ा सा समय भी लगता है, हमें लगता है 4 से 5 दिन लग जाएगा आने में। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है, जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुजन प्रोडक्ट जो है बड़ी तेज़ी से लोग उसे खरीद रहे हैं, लोग बहुजन प्रोडक्ट को मान्यता दे रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब दूसरा सवाल ये है कि जो बनारस में जो बुद्धिजीवी तबका है, जो लोग कैडराइज हैं, जो बड़ी बारीकी से मिशन की जानकारी रखते हैं, तो उन लोगों का बहुजन प्रोडक्ट के संदर्भ में क्या कहना है? वो लोग तो चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को अगर हम लोग बनारस में एक यूनिट डाला जाए तो कैसा रहेगा, इस टाइप से बात करें। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बनारस में भी इसी यूनिट को लगाया जाए, जैसे और जगह पे लगाया जा रहा है। अभी सुनने में आया है कि आजमगढ़ में लग रहा है और लखनऊ में लग रहा है, कानपुर में लग रहा है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि अगर बनारस में हो जाती तो जो ट्रांसपोर्ट खर्च होती है वो कम से कम बच जाता, तो समाज में थोड़ा सा राहत मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, बहुजन प्रोडक्ट जो है बड़े पैमाने पर लोग इसका साथ और सहयोग कर रहे हैं। और अभी बहुजन प्रोडक्ट के पास जब शुरू में लगभग 50 के करीब प्रोडक्ट था, आज लगभग 200 के करीब प्रोडक्ट है, और निरंतर कुछ न कुछ प्रोडक्ट बहुजन प्रोडक्ट में ऐड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और आप लोगों को बहुजन प्रोडक्ट यूज भी करना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन प्रोडक्ट का लोग बड़े पैमाने पर साथ और सहयोग कर रहे हैं, केवल भारत में ही नहीं। अभी फरवरी में लंदन में भी बहुजन प्रोडक्ट का उद्घाटन होगा, बहुजन प्रोडक्ट लंदन में लॉन्च होने वाला है। ये बहुत खुशी की बात है बहुजन समाज के लोगों के लिए कि आज बहुजन समाज के लोग व्यापार में राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को बना रहे हैं। तो सत्य प्रकाश जी, आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल है कि बहुजन प्रोडक्ट को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रत्येक जिले के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका एक मकसद होना चाहिए कि बहुजन प्रोडक्ट को हमें गांव-गांव, घर-घर तक हम बहुजन प्रोडक्ट को पहुंचाएं। बहुजन प्रोडक्ट जो घर-घर तक पहुंचे, और इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं उनका मनोबल ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का ये कहना है कि जंग के मैदान में जिस योद्धा का मनोबल कमजोर हो जाता है वो जंग हार जाता है। तो किसी भी प्रकार का जंग हो, ये व्यापारिक जंग है, तो इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? आपका मनोबल कैसा है? आप किस प्रकार का मनोबल रखते हैं और घर घर तक बहुजन प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं। और अभी तो
थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से हम लोग थोड़ा सा कम काम कर रहे थे। अब लॉकडाउन खुल भी चुका है और जैसे सामान हम लोग का पूरा आ जाएगा प्रोडक्ट का, और उसके बाद हम लोग गांव-गांव जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि अपने समाज का सामान आ चुका है। और जिस तरीके से आज से पूर्व में नहीं होता कि हम लोग किराए के मकान में कब तक रहते हैं, हम लोग तब तक रहते हैं जब तक अपना खुद का मकान ना हो जाए। जब अपना खुद का मकान हो जाए तो हम लोग किराए पे क्यों रहेंगे। इसलिए अभी हम लोग के समाज का सामान नहीं था तो किसी और समाज का सामान खरीदना हमारी मजबूरी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने समाज के जब सामान आ जाएगा तो किसी और का क्यों कर देंगे। तो ये चीजें सारे लोगों को हमें बताना है, अपने समाज के लोगों को, कि अपने समाज का सामान आ चुका है, अब हम लोग किराएदारी छोड़ें और अपने समाज का सामान बिल्कुल बिल्कुल करें। तो साथियों, सत्य प्रकाश जी ने आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी। सत्य प्रकाश जी बनारस ज़िले के ही रहने वाले हैं और एक एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं। इनका टेंट का भी काम है। ये जो गरीब लड़कियां हैं उनका शादी भी कराते हैं। अगर किसी को टेंट वगैरह का जो पैसा नहीं दे पाते हैं जो गरीब लोग, ये उनका साथ भी देते हैं, हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं। बनारस में इनको सारे लोग भली भांति जानते हैं और बनारस में बड़े पैमाने पर लोग इनका साथ और सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, बहुजन प्रोडक्ट जो पहुंच रहा है गांव-गांव, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि बनारस के हर घर में, बनारस के बहुजन समाज के हर घर में बहुजन प्रोडक्ट पहुंच जाएगा और एक बहुत बड़ी क्रांति व्यापार को लेकर बनारस में माननीय सत्य प्रकाश जी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए मैं इनका विशेष धन्यवाद भी देता हूं और बनारस के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बहुजन प्रोडक्ट को इतना प्यार दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं और साथ सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़कर बहुजन प्रोडक्ट का बनारस में साथ दे रहे हैं। तो साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एक बार पुनः आप लोगों का और सत्य प्रकाश जी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। जय भीम।